नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे का जन्म। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे ने जन्म ले लिया है। आपको बता दें कि जनसंख्या को रियल टाइम ट्रैक करने वाली साइट के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 1:30 पर इस बच्चे ने जन्म ले लिया है। वहीं इसके साथ ही दुनिया की आबादी भी 8 अरब हो गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आबादी में बढ़ोतरी के इस आंकड़े में जो खास बात है वो ये है कि दुनिया की आबादी में 200 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले 24 साल में ही हो गई है। वहीं 1998 में दुनिया की आबादी 600 करोड़ थी, जो 2010 में बढ़कर 700 करोड़ हो गई। वहीं अगले 12 साल यानी 2022 में आबादी में फिर 100 करोड़ का इजाफा हुआ और 15 नवंबर 2022 को दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे का जन्म हुआ। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ताज़ा ट्रेंड देखें तो केवल 12 साल में धरती पर मौजूद इंसानों की संख्या 700 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ हो गई है। वहीं यूएन के अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया की आबादी बढ़कर 850 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस पर यूएन ने 11 जुलाई 2022 को आबादी का जो अनुमान जारी किया था उसमें कहा गया था कि 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन की आबादी से ज़्यादा हो सकती है। वह इसके साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब राजस्थान के हर जिले में लगेगा रोजगार मेला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब प्रदेश के हर जिले में रोजगार मेला लगेगा। आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएगी। वहीं जयपुर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की घोषणा की है। वहीं इस मौके पर युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भी मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर के 3 कैंडिडेट को 18-18 लाख के पैकेज मिले हैं। वहीं जयपुर में मेगा जॉब फेयर में जोधपुर की शिखा दादीज को 7 लाख का पैकेज मिला है। वहीं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वहीं कई लोग ऐसे सोचे क्योंकि जॉब देने और लेने वालों को मैं नहीं जानता हूँ। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस बीच जॉब फेयर में एक बात निकल कर आई है कि राजस्थान के युवा अंग्रेजी कमजोर होने के कारण पिछड़ रहे हैं। वहीं अनुभवी और व्यवहार में शालीन होने के बावजूद ये युवा अंग्रेजी के सवालों पर अटक रहे हैं। वहीं इसी कारण बड़ी कंपनियों में इन युवाओं को बेहतर मौके नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को फेयर का पहला दिन था। वहीं इसमें करीब 15,000 युवा आए थे। इनमें से करीब 5,000 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक गिरोह का सफाया करेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वनपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक गिरोह का सफाया कर देंगे। वही पेपर लीक देश भर में हो रहे हैं, वही आर्मी में भी होते हैं। इसी के साथ ही राजस्थान सरकार पेपर लीक करने वालों को जेल में बंद कर रही है। वहीं पेपर लीक करने वाले राजस्थान में जेलों में सड़ रहे हैं, वहीं बाकी राज्यों में छूट जाते हैं। यहाँ लोग समझ गए हैं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वहीं पेपर लीक करने वालों की गैंग बनी हुई है। इसी के साथ ही देशव्यापी गिरोह बना लिया है। कई लोग पेपर लीक में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वही हम पेपर लीक गिरोह का सफाया कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूरी लद्दाख में 50,000 जवान तैनात किए गए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी लद्दाख में इस बार सर्दियों के दौरान चीन की करतूतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। वहीं पूरी लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डेमचोक और देपसांग
जंग में 50,000 सैनिकों के लिए हथियार और सभी जरूरी सामानों की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं LAC पर तैनात हर सैनिक की वर्दी के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखा गया है। वहीं गलवान में मई 2020 में चीन के हमले के बाद ये तीसरा साल है जब लद्दाख में भारतीय सेना सर्दियों में चीनी मंसूबे को विफल करने के लिए कमर कसे हुई है। वहीं गलवान के बाद भारत चीन में 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, फिर भी चीन अपने सैनिकों को गलवान पहले की स्थिति में नहीं ला रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर 13 नवंबर की वनपाल परीक्षा भी हो सकती है रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रीट और पटवारी के बाद अब वनपाल परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि यह एग्जाम 12 और 13 नवंबर को हुआ था। वहीं शनिवार 12 नवंबर को दूसरी पारी की परीक्षा से पहले ही आंसर की व्हाट्सएप पर आ गई थी। वहीं पेपर लीक के आरोप में राजसमंद पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। वहीं अब 13 नवंबर को हुए एग्जाम पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस दिन की तीसरी पारी के परीक्षा के सवाल भी सोशल मीडिया पर शेयर होने का दावा किया जा रहा है। वहीं राजसमंद पुलिस की जांच में पिछले 3 दिनों में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वहीं जानकारी के अनुसार वनपाल का पेपर करीब 30 लोगों को बेचा गया था। वहीं इसके लिए 4 से 6 लाख रुपए में डील हुई थी। वहीं केस में राजसमंद के कई कोचिंग संचालक भी शक के घेरे में है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर राजस्थान में बारिश से बड़ी ठिठुरन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत के जम्मू लद्दाख हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुई बारिश और बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने लगेगी। वहीं गंगानगर हनुमानगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया है। वहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण रात में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, वहीं जिससे रात में तेज सर्दी पड़ने लगेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 4 दिन राजस्थान में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। वहीं उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कमजोर हो जाएगा। इससे एक बार फिर हवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ आने लगेगी। वहीं पहाड़ी एरिया से आने वाली इन ठंडी हवाएं मैदानी राज्यों में तापमान गिरेगा। वहीं हनुमानगढ़, गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान बढ़ेगा, जबकि अन्य दूसरे में कोई खास बदलाव नहीं होगा। लेकिन उत्तरी राजस्थान के सीकर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, गंगानगर और हनुमानगढ़ बेल्ट में रात में सर्दी का असर तेज होगा।